हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर जो कुमार गुरु सर के द्वारा ही 4 दिसंबर को आपकी फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करवाया गया है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है आपके हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है और साथ में टाइम सेव की क्लास है, क्योंकि आपकी 1.5 घंटे की क्लास है, उसका रिविजन 10 से 15 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम भी बच जाएगा और साथ में इसकी PDF है वो भी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास की शुरुआत करते हैं। पवन काम्पेली ने किस देश के अंदर आयोजित पहले एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम्स 2024 में ही देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता है? तो थाईलैंड ने। तो ये एशियन ई स्पोर्ट्स गेम्स है, इसके अंदर पहला कांस्य पदक किसने जीता है? तो थाईलैंड के द्वारा। तो एशियन ई स्पोर्ट्स गेम्स है, ये पहली बार ही बैंकॉक थाईलैंड के अंदर हुए हैं। और पवन कॉम्पेल जिन्होंने कांस्य मेडल जीता है ई फुटबॉल के अंदर। तो किस में जीता है? तो ई फुटबॉल के अंदर ही जीता है और ये भारत का पहला पदक है और इनको मिस्टर टॉम बॉय के नाम से भी जाना जाता है। तो किसको हराकर जीता है? तो ओस्टगार्ड को हराकर ही इन्होंने कांस्य मेडल जीता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा बाहाट है और मैत्री और अयुत्या अभ्यास का आयोजन हो भारत और थाईलैंड के मध्य ही किया जाता है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस ओलंपिक ने भारत ने कितने पदक जीते हैं? सॉरी, पहला पदक किसने जीता है? तो मनु भाकर के द्वारा। सेकंड पदक है वो मनु और सरबजोत के द्वारा जीता गया था और भारत की रैंक इसमें 71वीं है और इस बार भारत ने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था। पेरिस पैरा ओलंपिक के भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं? तो 29 पदक जीते हैं और भारत की रैंक है वो 18 है, मतलब 18वीं रैंक आई थी भारत की। और भारत के द्वारा गोल्ड कितने जीते गए थे? तो 7 गोल्ड थे। मारबर्ग वायरस से कहाँ पे 15 से अधिक लोगों की मौत हुई है? तो ये रवांडा के अंदर। तो ब्लीडिंग आई वायरस, आंख से खून निकलना या आंख में खून के थक्का जमना, ऐसी बीमारी फैल रही है जो कि अत्यधिक संक्रामक बीमारी है और मारबर्ग वायरस के कारण ये बीमारी फैल रही है। और इसका पहला केस ये आया था मारबर्ग शहर जर्मनी के अंदर। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग में किया जाता है? तो अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ट्रेकोमा और मोतियाबिंद रोग का संबंध ये ग्लूकोमा से है। जीरो प्लेथेलमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पम्बन 2.0 कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु के अंदर। तो 15 दिसंबर को ही ये शुरू हुआ है और ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री रेलवे ब्रिज है। भारत में नदी के ऊपर निर्मित सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो डोला सादिया है। भारत में समुद्र के ऊपर ही निर्मित सबसे लंबा पुल ये अटल सेतु है, 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पंथुडो उत्सव किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है। पहले नाइट स्ट्रीट रेसिंग का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो चेन्नई के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 2024 तो 3 दिसंबर को मनाया गया है। घोषणा 1992 में की गई थी। सुगम्य भारत अभियान ये 2015 के अंदर इसकी शुरुआत की गई है और इस बार की थीम है समावेशी एंड टिकाऊ विकास के अंदर ही विकलांग व्यक्तियों का योगदान। 4 दिसंबर को नेवी दिवस मनाया जाता है। तो ऑपरेशन त्रिशूल है, नेवी के द्वारा शुरू किया गया था। कराची पोर्ट, मतलब जो कराची पोर्ट है पाकिस्तान का, उस पर अधिकार करने के लिए ही। और 16 दिसंबर 1971 को ही बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया, मतलब स्वतंत्र देश हो गया था। आगे है ललन टॉप क्वेश्चन। अनगाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिताली राज है ये। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त को हुआ था प्रयागराज में, निधन हुआ है 3 दिसंबर को। भोपाल गैस त्रासदी ये 2 से 3 दिसंबर को हुई थी 1984 को ही, मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण। संविधान को अलंकृत करने का कार्य किसने किया है? तो नंदलाल घोष के द्वारा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। भारत की पहली उबर शिकारा सेवा कहाँ पे प्रारंभ की गई है? तो डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर। तो वेनिस इटली की तर्ज पर यह बनाई गई है। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा यहीं पे शुरू की गई है। और जयसमंद झील ये राजस्थान में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, लोकटक झील मणिपुर के अंदर है और यहाँ पर ही काबू लामजौल नेशनल पार्क है। ट्यूलिप फेस्टिवल श्रीनगर के अंदर है। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो उमर अब्दुल्ला थे। ऑपरेशन सर्वशक्ति ये जम्मू कश्मीर के अंदर ही चलाया गया था आतंकवाद को रोकने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु के अंदर किया गया है और 3 वर्ष में एक बार ही किया जाता है। तो 15 वर्ष बाद में 4 से 6 दिसंबर के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। ग्लोबल फिनटेक समिट मुंबई के अंदर आयोजित की गई है। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट का आयोजन हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन का आयोजन रांची झारखंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन मुंबई में किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। यूनेस्को ने किसे शीर्ष विरासत गंतव्य स्थल घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल को। तो पेरिस, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है। स्थापना 1945 में की गई है। हेड है वर्तमान में आंद्रे अजोले। तो गंगा सागर द्वीप है
जहाँ पर सुंदरवन नेशनल पार्क है, और दार्जिलिंग की चाय है, इसको भी पहला जीआई टैग दिया गया था। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल मोइदम है असम के अंदर। 42वां है होलेश्वर मंदिर कर्नाटक में। 41वां शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, और 40वां स्थल है धोलावीरा गुजरात में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ही रायथू भरोसा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो तेलंगाना सरकार ने। तो पहले ये योजना है वो रायथू बंधु योजना के नाम थी, जिसमें किसानों को 10,000 रुपए सहायता दी जाती थी। लेकिन वर्तमान में रायथू भरोसा योजना शुरू कर दी गई है, जिसमें 15,000 रुपए वो किसानों को सहायता दी जाएगी। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। दीप्तम 2.0 योजना आंध्र प्रदेश की है गैस सिलेंडर के लिए। मुख्यमंत्री निजुता मोइना योजना असम सरकार की है। मैया सम्मान योजना झारखंड की है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। रातापानी किस राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश के ही रायसेन जिला के सांगोन के जंगल के अंदर ही इसको अभ्यारण्य घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश में अन्य जो अभ्यारण्यों को देखते हैं, कान्हा है, पन्ना है, सतपुड़ा है, संजय दुबरी है, वीरांगना दुर्गावती और बांधवगढ़ है। रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। कैमू टाइगर रिजर्व बिहार के अंदर है, और सेकंड टाइगर रिजर्व बिहार का। फर्स्ट है वाल्मीकि। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। FIPI ऑयल एंड गैस अवार्ड्स के अंदर ही किसे हाइड्रोजन को बढ़ावा देने वाली कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो गेल को। तो गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके मंत्री हैं कौन है, मतलब मंत्री कौन है? ये पेट्रोलियम मंत्री तो डॉक्टर हरदीप पुरी है। और विजयपुर परियोजना मध्य प्रदेश के अंदर ही 99.99 शुद्ध हाइड्रोजन उत्पादन के लिए ही समझौता किया गया है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी ये है HAL। भारत का पहला तेल का कुआं डिगबोई असम के अंदर खोजा गया था। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वियना ऑस्ट्रिया में है। ऑक्टेन नंबर ये पेट्रोल की प्योरिटी को बढ़ावा देता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा।